डू हैव समथिंग एगलेस? कि नवरात्रों में मुझे कितनी डिफ़िकल्टी हुई यहाँ पर। आई ऑर्डर फॉर अ प्लांट बेस्ड टाको। प्रॉन्स भी बने हुए हैं फ़ोटो में। शॉक में देखा जैसे मैंने क्या ही बोल दिया। नो आई एम सॉरी, दिस इज़ बीफ। सच इज़ लाइफ हियर। Hi guys, welcome back to my channel Sang Stories. I hope you all are doing good. So it's a sunny morning. बहुत ही धूप बहुत अच्छी निकली हुई है, मतलब मज़ा आ रहा है चलते चलते। हम सन की रेज जो पड़ रही है ना मुंह पे, ऐसे दिन होते हैं ना जब सन निकला होता है और ठंड तो है, अभी -5 डिग्री सेल्सियस है, बट स्टिल। और देखो बातें करते करते मैं बात ही कर रही थी, मैं बोल ही रही थी सनी डेज आर सो गुड, और ये देखो सन गायब। सो आजकल 2-3 दिन से ना इतना अनप्रेडिक्टेबल वेदर हो रहा है टोरंटो का। 1 सेकंड में स्नोफॉल हो रही है एंड देन अचानक से वापस से सन आ जाता है। आधे घंटे में बदल रहा है मौसम। सो बहुत ही अनप्रेडिक्टेबल हो रहा है। बट एनीवेज, तो गाइज़ फर्स्ट ऑफ ऑल हैप्पी नवरात्रि। 9 डेज़ की नवरात्रि के बाद अब फाइनली मैं आज ग्रोसरी स्टोर जा रही हूँ टू गेट सम एग्स। मतलब 9 दिन से एग्स नहीं खाया, नॉनवेज नहीं खाया। इतना अजीब लग रहा था। अजीब इसलिए नहीं लग रहा था क्योंकि कंट्रोल नहीं हो रहा था या खाने का बहुत वो क्रेविंग हो रही थी, ऐसा कुछ नहीं है। बट अजीब इसलिए हो गया था क्योंकि ना कनाडा में व्हेन यू गो आउट टू रेस्टोरेंट्स या कैफ़ेज़ या ग्रोसरी स्टोर भी जाते हो तो वहाँ पर आपको पता नहीं चलता कि कौन सा प्रोडक्ट, कौन सा खाना एगलेस है, नॉनवेज है, विदाउट एग है या विद एग है। क्योंकि यहाँ पर ना इंडिया जैसे पता नहीं लगता बिल्कुल भी कि कौन से प्रोडक्ट्स एगलेस हैं, कौन से प्योर वेजिटेरियन है और कौन से नॉन वेजिटेरियन है। क्योंकि इंडिया में जैसे हर प्रोडक्ट के ऊपर डॉट्स बने होते हैं। अगर प्योर वेजिटेरियन है तो ग्रीन कलर का डॉट होता है, अगर विद एग है तो येलो कलर का होता है, और नॉन वेजिटेरियन में रेड कलर का। तो यहाँ पर ऐसे नहीं होता है। एंड ऑल्सो यहाँ पर ना प्लांट बेस्ड फूड आइटम्स का बहुत ज़्यादा कॉन्सेप्ट है। एंड अगर आप टेस्ट करके ना बिल्कुल डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाते हो कि ये नॉन वेजिटेरियन है या प्लांट बेस्ड है, क्योंकि सिमिलर होता है टेस्ट दोनों का। सो पता है अभी कुछ दिन पहले मेरे साथ क्या हुआ। अब नवरात्र चल रहे थे तो यू कांट ईट एग और नॉन वेजिटेरियन फूड। तो हम कहीं गए थे बाहर, तो वहाँ पर एक बहुत ही अच्छा टाकोस का रेस्टोरेंट था। सो मैंने सोचा चलो चलते हैं, ट्राई करते हैं। यहाँ पर आए हैं, फिर पता नहीं आएंगे यहाँ पर नहीं आएंगे, वेजिटेरियन टाकोस ट्राई कर लेंगे। सो वी वेंट ओवर देयर एंड मेन्यू चेक कर रही थी मैं। तो मेन्यू चेक करके मैंने कुछ इम्पॉसिबल टाको समथिंग था उसका ऑर्डर प्लेस करा, क्योंकि उसके सामने बहुत सारी वेजीज़, टोमेटोज़, लेटस एंड बहुत सारी वेजीज़ बनी हुई थी। सो आई एज्यूम कि वाजिटेरियन टाको होगा। सो मैं जब ऑर्डर लेने गई तो वहाँ पर जो वेटर था, सर्वर था, सो उसने ऐसे ही बोला दैट एन्जॉय योर बीफ टाको। आई वॉज लाइक व्हाट? मैंने कहा सॉरी आई ऑर्डर फॉर अ प्लांट बेस्ड टाको। सो ही वॉज लाइक, सो उसने बोला नो आई एम सॉरी, दिस इज़ बीफ। एंड आई वाज लाइक व्हाट? तो उसकी गलती नहीं है, क्योंकि ऑर्डर करने से पहले मैंने पूछा नहीं, मुझे पूछ लेना चाहिए था। बट आई जस्ट एज्यूम, क्योंकि जब मेन्यू में मैं चेक कर रही थी और ऑर्डर कर रही थी तो इतने सारी वेजिटेबल्स बनी हुई थी उस टाको के सामने, दैट आई जस्ट एज्यूम कि वेजिटेरियन ही होगा यार। और यहाँ पर ना तो कोई ग्रीन डॉट, येलो डॉट या रेड डॉट होता है कि आप मतलब आपको पता चल जाए कि दिस इज़ एगलेस, विद एग और नॉन वेजिटेरियन। थैंकफुली अच्छा हो कि उसने पहले ही मुझे बोल दिया दैट दिस इज़ एन्जॉय योर बीफ टैकोस। तो आई गॉट टू नो कि ये बीफ है, तो हमने फिर ऑर्डर चेंज करवा लिया अपना। बट आई एम जस्ट सेइंग कि यार यहाँ पर ना कनाडा में बड़ा डिफ़िकल्टी होती है। और ग्रोसरी स्टोर्स में भी आप जाओ ना, जो रेडी टू ईट प्रोडक्ट्स होते हैं, ब्रेड्स हो गए या फ्रोज़न प्रोडक्ट्स हो गए, रेडी टू ईट प्रोडक्ट्स होते हैं, तो उस पर भी कोई डॉट या कुछ नहीं ऐसा होता है जिससे आपको पता चले कि ये एगलेस है या नहीं है। तो यहाँ पर एगलेस खाना ढूंढना मेरे लिए नवरात्रों में बहुत डिफ़िकल्ट हो गया था, बहुत ज़्यादा। लाइक आई ऑल्सो रिमेंबर आई वेंट टू अ बेकरी और वहाँ पर कुछ एगलेस नहीं था। और जब मैंने उनसे पूछा डू यू हैव समथिंग एगलेस, सो वो जो लेडी थी वहाँ पर, उसने मुझे इतने शॉक में देखा जैसे मैंने क्या ही बोल दिया। मे बी यहाँ पर एगलेस का कॉन्सेप्ट ही नहीं होगा, आई डोंट नो। बट या जस्ट शेयरिंग माई एक्सपीरियंस विद यू कि नवरात्रों में मुझे कितनी डिफ़िकल्टी हुई यहाँ पर खाना ढूंढने में। तो कहीं जाते थे तो बड़ा प्रॉब्लम होता था टू आस्क फॉर एगलेस वेजिटेरियन, प्योर वेजिटेरियन फूड। तो बस थोड़ा सनी भी था तो मैं ग्रोसरी लेने जा रही थी, थोड़ा मैंने वॉक ही कर ली क्योंकि अच्छा धूप गरम गरम लग रही है।
उससे पहले स्नोफॉल स्टार्ट हो जाए वापस से। तो अब मैं जा रही हूँ टू ग्रोसरी स्टोर और मैं आपको जाकर दिखाती हूँ, जो मैं बोलूँ ना कि डॉट्स नहीं होते, पता ही नहीं लगता एगलेस है या नहीं है। एंड मैं एग्स भी लेने वाली हूँ जाके आज। सो फाइनली 9 दिन के बाद, चलो आई विल सी यू इन ग्रोसरी स्टोर नाउ, बाय। सो मैं ग्रोसरी स्टोर में आ गई हूँ एंड आई विल शो यू कि यहाँ पर कोई भी रेड डॉट, येलो डॉट या ग्रीन डॉट नहीं होता खाने की चीज़ों में। सो गेट रियली कन्फ्यूज्ड। सो दिस इज़ अ चिकन ब्रॉथ और सिर्फ मेंशन्ड होता है बट देयर इज़ नो डॉट, लाइक यू डोंट नो वेदर ये एगलेस है या नहीं है। कोई भी साइन नहीं है इसमें। सो गाइस बहुत ही कंफ्यूजिंग हो जाता है आपको यहाँ पर। लाइक दिस इज़ एन मिनेस्ट्रोन सूप एंड फॉर समबडी हू डजंट नो, जिसको पता ही नहीं है कि इसके अंदर क्या क्या है, इस सूप में क्या होता है, तो दे वुड नॉट नो वेज है, नॉन वेज है, एगलेस है या नहीं है। लाइक दिस इज़ अ तंदूरी सॉस एंड मुझे नहीं पता कि ये एगलेस है और इट इज़ विद एग, क्योंकि इसमें कुछ भी ऐसा लिखा हुआ नहीं है। इट्स जस्ट मेंशन वेजिटेरियन, बट आई डोंट नो वेजिटेरियन का मतलब एगलेस होता है या विद एग होता है यहाँ पे स्पेशली। ओह लजीज स्प्रिंग रोल। सो यार यहाँ पर भी अगर डॉट्स मेंशन हो जैसे इंडिया में होते हैं, कितना इजी हो जाए ना। किसी में साइन नहीं, किसी में नहीं, पता ही नहीं। अभी फॉर समबडी हू डजंट नो एक्चुअली कि ये क्या चीज़ है, तो उसको पता ही नहीं होगा कि वेज है, नॉन वेज है, एग के साथ है, विदाउट एग है। और ये ग्रीन कलर का है बट इसमें आई थिंक ये प्रॉन्स भी बने हुए हैं फ़ोटो में। चिकन नूडल्स, चिकन बोल, चिकन नूडल्स, और ये ग्रीन कलर के पैकेट में मिल रहा है। सो इट्स नॉट वेज, इट्स चिकन। सच इज़ लाइफ हेयर। ये सिर्फ दिखाने के लिए था कि कितनी डिफ़िकल्टी होती है जब आप नवरात्रि पे हो एंड यू डोंट नो कहीं भी जाके रेस्टोरेंट्स, कैफ़ेज़ या ग्रोसरी स्टोर्स में नॉन वेज क्या है, एगलेस क्या है या वेजिटेरियन फूड आइटम क्या है। सो स्ट्रगल्स ऑफ बीइंग इन कैनेडा एंड कीपिंग फास्ट। आई विल बी टेकिंग एग्स सिलेक्शन ब्रांड के। सो दीज आर 12 एग्स एंड दीज आर फॉर $439। तो ले लेते हैं इसको, अपनी बास्केट में रखते हैं। आज से मैं एग्स और चिकन ही लेने आई हूँ क्योंकि इसके अलावा सब कुछ है। सो मैंने एग्स तो ले लिया, जो मेन काम मैं करने आई थी, जो लेने आई थी। अब मैं चिकन लूँगी। लेट्स गो। It's a blueberry cheesecake, but is it eggless or not? I have no clue. That's a caramel chocolate cheesecake, guys. अब मेरे मुंह में पानी आ रहा है, बट अभी कुछ मीठा नहीं लेना क्योंकि रात में बहुत मीठा खा लिया मैंने, रसगुल्ले एंड वॉट नॉट। सो यहाँ पर बहुत ही यमी यमी डिलीशियस केक्स भी मिल जाएंगे एंड माई फेवरेट इज़, मैं दिखाती हूँ। सो आई कांट फाइंड इट राइट नाउ, बट फूड बेसिक्स में बहुत ही डिलीशियस तिरामिसू मिलता है। जैसे ये रेड वेलवेट है, सो ऐसे ही तिरामिसू का भी होता है। आई कांट सी इट राइट नाउ, मे बी आउट ऑफ स्टॉक है, बट बहुत डिलीशियस होता है। सो यू कैन ट्राई। हाँ ये रहा आई जस्ट फाउंड इट। सो ये रहा तिरामिसू एंड इट्स रियली टेस्टी, बहुत यमी होता है। डू ट्राई इट आउट। और इसका प्राइस है, तिरामिसू इज़ फॉर $599। और क्योंकि यहाँ पर कोई MRP नहीं होती तो हर दिन के अलग प्राइसेस होते हैं। सो दिस वीक के लिए इट्स $599।
बहुत टेस्टी होता है ये। ब्रेड्स में भी यहाँ पर कोई भी साइन नहीं होता है, वेज नॉन वेज एगलेस ब्रेड्स का कुछ साइन नहीं होता। लाइक दिस इज़ अ नॉर्मल ब्रेड, सेसमिन इटालियन स्टाइल स्लाइस ब्रेड, एंड इसमें कोई डॉट नहीं है, कुछ नहीं है। सो इसका प्राइस है $288, बट एगलेस है या नहीं है इसमें नहीं लिखा होगा कहीं। देखो जैसे ये मफ़िन्स है, इसके ऊपर मीट लिखा हुआ है। नो शुगर आइसक्रीम। Guys, this is a really tasty ice cream. You should try this out. So I think I've done my shopping. Eggs और चिकन ही लेना था मुझे नरातों के बाद, बाकी सब तो घर में पड़ा हुआ है। So चलो अब चलते हैं घर। Let's go. So guys, done with my grocery shopping. और आज पता नहीं क्यों यहाँ पर इतना ट्रैफिक है, जनरली होता नहीं है। सो डन विद माई शॉपिंग क्या थोड़ा बहुत ही लेना था, बट जस्ट वांटेड टू शो यू गाइस कि यार अगर आप लोग यहाँ पर कनाडा में फ़ास्ट रखते हो तो वो इंडिया वाले फ़ास्ट के मज़े नहीं आते। लाइक द अदर डे मैंने फ़ास्ट रखा हुआ था एंड आई रियली वॉन्टेड टू हैव सम, एक ना प्रॉपर थाली टाइप खाने का मन कर रहा था मेरा, बट यहाँ पे कोई थाली वाली नहीं मिलती। मतलब मिलती होगी मे बी ब्रैम्पटन साइड, या अगर आप इंडियन मार्केट में जाओ स्पेशली वहाँ पर रेस्टोरेंट्स होंगे, मे बी वो करते होंगे। बट इंडिया जैसा नहीं है कि ज़ोमैटो स्विगी में ऑर्डर करा एंड यू गेट हल्दीराम की यमी यमी फास्ट वाली थाली, वो साबूदाना के कटलेट्स होते हैं, खिचड़ियाँ होती है उसमें। सो दीज आर द साइड इफ़ेक्ट्स ऑफ लिविंग इन कैनेडा। जब आप नवरात्रे रखो तो कुछ खाने को अच्छा यम्मी सा नहीं मिलता, घर पर ही बना लो जो बना लो। एंड द अदर डे आई वेंट टू, मतलब मुझे कुट्टू का आटा चाहिए था, तो मेरे को स्पेशली एक इंडियन ग्रोसरी स्टोर जाना पड़ा जो हमारे घर से कुछ 45 मिनट्स दूर है। और वहाँ पर भी जाकर एक ग्रोसरी स्टोर में तो ख़त्म हो गया था, और कुट्टू का आटा भी हमें सेकेंड लास्ट डे जाके मिला, और कुछ भी नहीं मिल रहा था, ना वर्थ वाले राइस मिल रहे थे। एनीवेज कोई नहीं, चलता रहता है। बट दैट वाज माय एक्सपीरियंस हाउ आई सर्वाइव्ड नवरात्रिज इन कैनेडा। एंड आप लोग भी कमेंट करके बताना जो लोग कनाडा में, टोरंटो में या कहीं और हैं कनाडा में, तो वो लोग क्या करते हैं। एंड इफ़ यू नो ऑफ एनी बेकरीज जहाँ पर एगलेस पेस्ट्रीज वगैरह मिलती हैं, क्रोज़ॉन्स मिलते हैं, तो प्लीज़ डू कमेंट डाउन एंड लेट मी नो। इन एंड अराउंड टोरंटो कहीं पर भी हो तो मैं डेफिनेटली वहाँ विज़िट करूँगी। So guys, that's about it for this video. छोटा सा vlog था, I was just going to get my groceries after Navratri and I was really excited, so I thought I'd share that with you. So अगर आपको मेरी आज की वीडियो अच्छी लगी होगी तो please do like, share and subscribe to my channel and I'll see you in my next video. Till then, bye.